अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वहन करते हुए, समृद्ध परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रीमती सुरजीता, कार्यक्रम अधिकारी ICDS, हमारे नगर परिषद के उप प्रधान श्रीमती सविता जी कुटीजा को स्मृति चिन्ह, सम्मानित चिन्ह, स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। इनके पश्चात मैं निवेदन करता हूं माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री अनुराग जी ढालिया HCS कि सर आप मंच पर आएं और हमारे अति विशिष्ट अतिथि पूर्व संसदीय सचिव चौधरी जोड़ाराम जी बिश्नोई को स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनको सम्मानित कीजिएगा, अभिनंदित कीजिएगा। हाँ जी सर, सामने और इनके पश्चात मैं माननीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर विवेक जी भारती, उपायुक्त फतेहाबाद से करबद्ध निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय आप आज के हमारे मुख्य अतिथि विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार श्री कृष्ण जी पंवार को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें। इनके पश्चात मैं निवेदन करता हूँ श्री विनोद चावला जिला कल्याण अधिकारी जी से कि वो माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री अनुराग जी ढालिया को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित करें। वे मंच पर आए और माननीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर विवेक जी भारती को आज के उत्सव पर स्मृति चिन्ह भेंट करके आप माननीय उपायुक्त महोदय को सम्मानित करें। डॉक्टर पर आए और हमारे आए हुए आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय और गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद संबोधन के लिए। डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा। उपस्थित जनसमूह को अपने मुखारबिंद से आप संबोधित करें। आइए सर, आपका स्वागत है। भारत माता की वंदे वंदे। आज के सबसे पहले मैं दीनदयाल उपाध्याय जी आज की जयंती है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज हरियाणा प्रदेश में नायब सैनिक के नेतृत्व की सरकार जो चुनाव से पहले आपके बीच में वायदा किया था, लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत आज 25 सितंबर से हो रही है। इस कार्यक्रम में बहुत ही सम्मानित फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, हमारे विधानसभा में मेरे साथ मेरे बहुत ही बहादुर विधायक जोड़ाराम जी, हमारे जिला युवक विवेक भारती जी और हमारे बलदेव सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, राजपाल बेनीवाल, अनुराग डालिया जी जो अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, अशोक जाखड़ जी, मंजीत सिंह गोस्वामी, सीताराम पुनिया जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारीगण, बहन और भाइयों, जिस प्यारे बच्चों, आज हरियाणा प्रदेश में
माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जो चुनाव से पहले 214 हमने वायदे आपके बीच में हमारा जो मैनिफेस्टो में रखे थे, उसमें से एक लाडो लक्ष्मी योजना भी उसी में आती थी। और हमने वायदा किया था कि हम चुनाव सरकार आने के बाद हम आपकी उस पूरा करेंगे। हमने कैबिनेट में फैसला करके लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 23 साल से लेकर इससे ऊपर की एज की जितनी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हमारी, हम उस योजना में जिनकी 1 लाख इनकम है, हम उनमें सब कवर करेंगे। और पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख इनकम वाले जो आईडी में हैं, वो 20 लाख हमारी बहनें और बेटियां इसमें कवर होंगी। और आज से योजना शुरू होगी। आपने अपने मोबाइल से अपलोड करना है और 1 नवंबर को से इसकी आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो हर महीने आपको 2100 रुपये आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, कई हमारी बेटियां दूसरे प्रदेश से मैरिड होकर हरियाणा प्रदेश में जो आती हैं, उनको बेनिफिट मिलने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। लेकिन हमने फैसला किया है कि जिस भी मेल के साथ उनकी शादी होगी और उसका 15 साल का हरियाणा प्रदेश में निवास हो, हरियाणा प्रदेश का वासी हो, उसको भी सुविधाएं देंगे। इसके अलावा हमारे जो कुछ कैंसर के जो पेशेंट हैं, जो कैंसर की पेंशन भी लेते हैं, हमने उनको भी एग्जाम्प्ट किया है कि वो बहनें और वो माताएं वो दोनों पेंशन ले सकेंगी। दुर्लभ बीमारी जो बचपन से कोई हैंडीकैप्ड है या अन्य किसी बीमारी से 100% हैंडीकैप्ड या अन्य कोई बीमारी है, वो पहले पेंशन लेता है, तो उसको भी सुविधाएं मिलेगी, उस बहन को, बेटी को। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जो इस बीमारी से ग्रस्त जो हमारी बहनें हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी। और इस प्रकार से आज हमारे फतेहाबाद में लगभग 25,000 हमारी बहनों को और महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला केवल फतेहाबाद में। और इसके साथ फतेहाबाद में ही जो हमारा हॉस्पिटल है, उसका सुधारीकरण किया गया है। उसमें लगभग 7 करोड़ की राशि खर्च आई है। वो भी फतेहाबाद का माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भी उद्घाटन आज करेंगे। इसी प्रकार से हमारे CHC के अंदर भट्टुकल और जाखल जो है, उनका भी 50-50 लाख रुपए की लागत से हेल्थ यूनिट की स्थापना की गई है, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना ऐसी योजना है, अंत्योदय जैसे दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है, लाइन में सबसे पीछे खड़े रहने वाला जो व्यक्ति है, सबसे पहले वो अधिकार मिले। लेकिन साथियों और बहनों, आपको विपक्ष के लोग गुमराह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी महिलाओं के लिए ये घोषणा की थी। हमने 1 लाख का पहले इसलिए लिया है कि जो हमारा पोर्टल ज़्यादा ओवरलोड ना हो, तो हम सबसे पहले फर्स्ट फेज में हमने 1 लाख तक की आईडी वाली महिलाओं को लिया है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम 1,80,000 का दूसरा चरण शुरू करेंगे। जब वो सेकंड चरण पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम 3 लाख आईडी जिसके परिवार की है, हम तीसरा चरण भी हम उसके बाद भी शुरुआत करेंगे। इसलिए
हमारे भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, जो वायदा हम आपसे करते हैं और करके दिखाते हैं। और हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, महिलाओं को हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी है। जैसे मेरे पास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हमने 50% आरक्षण अपनी बहनों को देने का काम किया है। इसी प्रकार से 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन कितनी सरकारें बनी, आज तक लोकसभा राज्यसभा में कोई भी सरकार हमारी बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का कोई बिल पास नहीं कर पाई। मैं इस राज्यसभा में जब था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में हमने पास किया। 2019 का चुनाव होगा तो पूरे देश में 33% लोकसभा में और 33% विधानसभा में हमारी बहनें होंगी। ये हमारी पार्टी ने काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हम सबको, हमारी बहनों को अधिक से अधिक काम मिले। जिस प्रकार से मेरे विभाग में 66,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन इनके लिए एक समस्या थी कि जो ये सामान जो तैयार करते हैं उसके बावजूद इनको सामान को बेचने के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। हमने इसके लिए तैयारी की है और इसके लिए 2 जिले माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। फतेहाबाद और करनाल जिला 2 ऐसे जिले हैं जिसमें हमने साझा बाजार हमने खोले हैं और हमारा वायदा है हम 22 के 22 जिला में हम साझा बाजार खोलेंगे, जिससे कि हमारी जो बहनें जो सामान जो तैयार करती हैं वो सारी की सारी अपना सामान बेच सकें। ऐसी हमारी योजना है।